फाइनली ऑन स्टेज द थ्री मस्केटियर्स। ठीक है, जो नाम बार बार सुनते थे, ठीक है ना, एक का नाम आता था तो तीनों का नाम लिया जाता था, है ना। क्या क्या नाम आता था हमेशा? शिवांगी, गरिमा और तीनों है सामने, ठीक है ना। बीआईए में जब भी किसी कोई भी आता था यहाँ इंटरव्यू के लिए, इंटरेक्शन के लिए भी या ऐसे भी, तो जरूर तीन नाम आपको जरूर बोल कर गया होगा कि यहाँ पे तीन बच्चे होते थे और उन तीनों से हम कंपटीशन करते थे, ठीक है, वो आपस में भी करते थे। तो ये तो पक्का था, बाकी जो आते थे इंटरेक्शन उनके लिए भी, और यहाँ से भी हमको ही पता था कि तीन तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों आया किसी बच्चे के ऊपर, हमको या दूसरे को, ठीक है। तो ये तीनों उसके एग्जाम्पल हैं, और तीनों एक ही चीज़ का एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज़ को फॉलो सही तरीके से करना चाहिए, प्लस आपस में कंपटीशन एक बना के रखना चाहिए जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जाम्पल सुना है कभी कि दोस्तों से दूर कैसे रहें? ये बोलेंगे दोस्तों के साथ कैसे रहें। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों से दूर होके ही सब कुछ अचीव होगा, हो सकता है एक साथ तीन दोस्त भी एग्जाम क्लियर कर सकते और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, ठीक है। कभी ये होगा उनको दिक्कत आया तो वो उसके लिए खड़े, उसको दिक्कत आया था उधर खड़े हुए, और जब तीनों का दिक्कत सॉल्व नहीं हुआ तो इधर खड़ा रहा, ठीक है, चौथा पर्सन। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या था कि एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बना के रखे हुए थे इन लोगों ने आपस में, और वहीं से एग्जाम को क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसलिए भी खास हो जाता है कि बेसिक से लेकर पूरा एग्जाम क्लियर करना, मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। शिवांगी सेकेंड टाइम सेलेक्ट हो रही, लास्ट ईयर भी इनको रैंक आया था, और इस साल डिप्टी कलेक्टर वेटिंग लिस्ट 1 है, और इसका साथ वो लेबर ऑफिसर बनी हुई, ठीक है। तो गरिमा लास्ट टाइम इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, मेंस पे उनका रुक गया था, बट उसके बाद रोई थी एक दिन, ठीक है। फिर दूसरे दिन समझा दिया गया था कि रोने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली करके ही जाना है, और फिर उधर जा गई थी। तो क्रम है, वो प्री में फेल हो गई थी, ये मेंस में हुई थी, ये निकाल के ले गई, और इस बार तीनों एक साथ आए। और लास्ट ईयर भी मैंने यही कहा था यहाँ पे स्टेज पर आकर कि आज वो इंटरव्यू दे रही, आके यहाँ पर जब इंटरेक्शन ले रही थी कि वो इंटरेक्शन अधूरा है जब तक वो तीनों एक साथ स्टेज में नहीं खड़े हो, क्योंकि वो एक साथ ही चले। एक्चुअल में कभी ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगा कि एग्जाम को तीन लोगों ने साथ दिया और तीनों ही निकाल के गए। और किसी भी भले का पोस्ट में अलग अलग पोजीशन पे है, पर किसी भी फ्रंट पे, नॉलेज बेस पे, इन ह्यूमन जो इंसान होता है, इंसान के तरीके से तीनों सिमिलर ही। तो हम लोग तो ये चीज़ों को कोचिंग के अंदर देखना है, पीछे से बेचपनी से हंस रहे हैं, इतना नहीं बोलना है, मेरे को पता है तीनों के बारे में, वैसा तो है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस रहती हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर स्टडी के स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ओवरऑल नहीं कर रहा हूँ, स्टडी के स्केल पर बात कर रहा हूँ कि तीनों में वो सिमिलरिटीज एक चीज़ थी कि कंसिस्टेंसी था, और तीनों के तीनों मेहनत करते थे, ठीक है। आपसे तीनों हैं यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। शिवांगी सबसे पहले स्टार्ट करेंगी, और बाकी लोग भी ये दोनों, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शिवांगी महार है और मैं CGPSC 2022 में लेबर ऑफिसर सेलेक्ट हुई हूँ। मेरा डिप्टी कलेक्टर में भी वेटिंग लिस्ट में नाम है, और मैं 2021 का जो PSC है उसमें ASLR हूँ। रायगढ़ में पोस्टिंग है मेरा, 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए। तो क्योंकि ज्वाइनिंग लेट हुआ तो जो सेकेंड एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी समय मिला मुझे, और मैं कांस्टेंट गाइडेंस में थी तब भी सर के साथ, क्योंकि बिलासपुर में ही रहना था तब भी, और यहीं कोचिंग में ही आना, बैठ के टेस्ट देना, पूरा वही शेड्यूल रहा है। जब जितना सेकेंड टर्म के भी अटेम्प्ट में वही था, खुद को अपग्रेड करना, जो क्योंकि फर्स्ट 1 साल का ही प्रिपरेशन था मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो 1 साल, क्योंकि पता है आपको कि कितना बड़ा सिलेबस है CGPSC का, और उसे 1 साल में निकाल के जाना मतलब आप कितना कंसाइज पढ़ते हैं, तो वो सर के ऊपर क्रेडिट जाता है पूरा कि कंसाइज की एग्जैक्ट क्या चीज़ें तुमको पढ़नी है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसका क्रक्स निकाल के मैं दे रहा हूँ, इतना पढ़ो और निकल जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद अपग्रेड करना चलेंगे खुद को। तो वो एग्ज़ाम निकालने से जो बूस्ट मिलता है, उसके बाद फिर जब आप खुद को फिर अपग्रेड करते हैं और बेटर और परफॉर्म करने की ओर जाते हैं, तो वो प्रोसेस में थे हम। और हाँ, डेफिनेटली मेरा फिर इंक्रीज़ हुआ जो परफॉर्मेंस है, और अब पोस्ट भी इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से। तो ये प्रोसेस था कि बस मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, कभी भी लो फील नहीं करना है, बस लगे रहना है, इतना ही है।
और कुछ किसी को पूछना हो तो कुछ स्पेसिफिक? बस तो ये दोनों जो खड़े हैं ये कांस्टेंट सपोर्ट रहे मेरे पूरे जर्नी में। मतलब ये तो मेरी रूममेट ही है। जागृति थी भले ही बहुत दूर रहती थी, काफ़ी दूर से आती थी, ये हमको मोटिवेट करती थी। मतलब एक बार हम थक जाते थे कि यार, जबकि हमारा रूम यहाँ पीछे है ना, 10 मिनट नहीं लगता है आने में, लेकिन हम थक जाते थे, लेकिन ये हमेशा ऑन टाइम। आज भी ये हमसे पहले पहुँची है हमेशा ऑन टाइम। पहले क्लास में रहती थी, इनसे पूछते थे मैं दीदी क्लास चालू हो गया क्या, आए हम लोग तो वो हमेशा साथ रही, वो हमेशा अपडेट रहती थी कि अरे सर ये बोले तुम लोग किए कि नहीं किए। हम लोग हाँ करना है हाँ। तो मतलब उनका सपोर्ट, फिर हम लोग बात करते थे तो ना कि यार जागृति दीदी कितना मेहनत करती है, हम लोग को भी करना है, हम लोग को भी खुद को पुश करना है। तो ये जो कांस्टेंट इंटरेक्शन का जो हम लोग का था कि कभी भी मतलब किसी भी मोड में ऐसा नहीं हुआ कि यार वो शायद बेटर कर लेंगी तो उनको कुछ नहीं देना है या कुछ नोट्स प्रोवाइड नहीं करने हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। पता था कि जो मेहनत करेंगे वो निकाल के लेके जाएंगे, और एक दूसरे को हेल्प करना है, पुश करना है। और कहीं भी कुछ भी डाउट होता था कि यार ये वाला आंसर तू लिखिए क्या, कैसा लिखिए, मेरे को भेजना, आंसर भेजते थे कि हाँ देखो ऐसा ऐसा इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर डाउट आता था कि इसको कैसे करना है तो एक दूसरे से डिस्कस करना। फिर जब आपका रूममेट इतना अच्छा हो ना, जो इतना पढ़ने वाला हो मतलब एक बार के लिए मैं थोड़ा सा ढिलाई कर सकती थी पढ़ने में, लेकिन ये नहीं, आज का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, आज पढ़ना है। तो वो जो है मिलता था कि अरे यार वो पढ़ रही है तो फिर मेरे को भी तो पढ़ना चाहिए ना। तो वो जो कंपटीशन है ना, कई बार आपको भीड़ चाहिए रहती है कंपटीशन देखने के लिए कि कितना कंपटीशन है मार्केट में। कई बार आपको आपके दोस्तों में ही वो कंपटीशन दिख जाता है कि आपको समझ में आ जाता है कि कितना कंपटीशन और लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो वो सामने ही दिखता था मेरे को कि यार ये लोग तो इतना पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी तो पढ़ना है ना यही है सामने ही कंपटीशन। तो वो जो है कि कितना हेल्पफुल होते हैं जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो सर्कल हैं आपके, वो इनसे हेल्पफुल रहा वो चीज़, और ये लोग मेरे जर्नी को उतना आसान बनाए। तो इनका हेल्प रहा बहुत ज़्यादा। और अब सर लोग के बारे में तो मैं पहले भी इतना सारा बोल चुकी हूँ पूरा मेरा वो पिछला वीडियो ही था कि पूरे जर्नी साथ रहना, और मतलब हर समय बस मोटिवेट किए हैं कि अरे तुम लोग से तो हो जाएगा, पढ़ो तो पढ़ो। और ऐसा नहीं कि कहीं ढिलाई होता था तो डांट भी पड़ती थी तुम लोग से ये उम्मीद नहीं था। और वो जो पॉइंट है ना, जब आपको लगता है कि यार किसी को आपसे उम्मीद है और आप उनको लेट डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत बुरा लगता है। फिर कि हम लोग एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम लोग मेंस लिख के आए थे तो हमारा अच्छा नहीं गया, हमको ऐसा लगा था कि हमारा अच्छा नहीं गया उतना मेंस जितना जाना चाहिए था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो सर से आके हम लोग डिस्कस किए थे कि सर आप लोग इतना मेहनत किए और शायद हम लोग खड़े नहीं उतर पाए उस चीज़ पे, हमको उस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, हम वैसा बेटर कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। तो सर बोले अरे कुछ नहीं होता है, हो जाता है एग्ज़ाम में। तो उस पॉइंट में भी मतलब पुश ही किए कि अरे कुछ नहीं होता, हो जाता है। तो मतलब वो जो पॉइंट आपको लगता है ना कि यार करना है, अपने लिए भी करना है और लोग जो आपको इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं उनके लिए भी करना है, तो वो बहुत पुश करता है फिर आपको। तो बस अपने लिए सबसे पहले तो सोचिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से पढ़ते आए हैं, कुछ तो फ्रूटफुल हो वो, है ना। तो बस पढ़ाई करिए मस्त, और बाकी अब ये दोनों बताएंगी So good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गरिमा शर्मा है। मैंने 2022 में 108th रैंक पाकर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पोस्ट लिया है, और मैं यहीं से पढ़ी हूँ एक्चुअली यहीं से पढ़ी मतलब यहीं पे से ही सब किया है, कहीं और नहीं गए हैं। पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सारा चीज़ यहीं पे है, और अभी भी फिर यहीं पे ही लगे हुए हैं, और क्योंकि आगे और अच्छा पोस्ट चाहिए है तो इसलिए। और
कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है और हम लोग कभी कभी बहुत लो भी फील करते हैं कि कैसे होगा, जैसे ये बोल रही थी। तो उसके लिए हम लोग पंकज सर से बात कर लेते थे, भीष्मनी सर से बात कर लेते थे, खेम सर से बात कर लेते थे, सबसे हम बात कर लेते थे और सारे सर हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम लोग करो, पढ़ो, हो जाएगा, ऐसे बोल के। तो आप लोग भी पढ़िए, जहाँ डाउट है सर लोगों से आकर पूछिए और बस लगे रहिए, ठीक है। और ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये तो मेरी रूममेट ही है, तो इसको तो देख देख के ही बस पढ़ती थी मैं। मतलब हम लोगों के साथ ऐसा होता था कि हम लोग सुबह सोते थे ना, तो उठते थे पहले, तो उठते थे तो पहले एक दूसरे को देखते थे वो क्या कर रही है, वो सो रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, वो जाग रही है, अगर वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ती हूँ, ऐसे चलता था हम लोगों का। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते थे कि हम लोग टाइम ले ले कि हम लोग इतने ही टाइम पढ़ेंगे, इतने टाइम, हम लोग का ऐसा कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं होता था। बस खाना खाने के लिए हम लोग एक साथ ही बैठ कर खाते थे दोनों, उसमें हम लोग बहुत सारी बातें कर लेते थे। फिर हम लोगों का बुक्स खुला ही रहता था, हम लोग मतलब ऐसे पढ़ते ही रहते थे। फिर उसके बाद थोड़ा फ़ोन चला लेते थे, तो ये जब फ़ोन चलाती थी तो मेरे को बताती थी देखना ऐसा ऐसा है, कुछ इंस्टाग्राम का कुछ पोस्ट बता देती थी, तो हम लोग उस फेस पे हम लोग बात कर लेते थे, थोड़ा हंस लेते थे और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था। फिर उसके बाद फिर बोलते नहीं चलो वो हो गया, आप थोड़ी देर के बाद बात करेंगे करके, फिर उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग पढ़ने लग जाते थे। तो मतलब ऐसा चलता था, तो ऐसा कभी बोर नहीं लगता था बोर भी, पर हो जाता था वो चीज़ कि करना है ना, चल ना करते हैं ना, लड़के का आज ये चीज़ कर लेते हैं। कभी ऐसा लगता था कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कम से कम इतना पढ़ लेते हैं आज, फिर उसके बाद फिर वापस से कल से हम लोग करेंगे, ऐसे करके। मतलब कुछ अलग नहीं था हम दोनों का, जो था हम लोग साथ में ही चलते थे कि आज ये चीज़ को कर लेते हैं करके। तो ये बहुत ही अच्छा था, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। तो अगर आप लोग भी ऐसे कोई रूममेट्स हो तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हो, एक ऐसा अच्छा सा पार्टनरशिप, और दोनों सेलेक्ट हो सकते हो फिर। हाँ, और फिर जागृति दीदी तो ये बताई, जैसे ये बहुत मोटिवेटर रहती थी, पता है कि नहीं तुम लोग करो करो, और सबसे ज़्यादा मेहनत हम में से यही करती थी कि आके बताती थी, सबसे पहले आ जाती थी। और फिर उसके बाद कुछ भी अगर उनको लगता था कि ये चीज़ अगर है, मतलब अगर मेरे से नहीं बन रहा है, तो वो हम लोगों को कॉल करके पूछती थी। फिर हम लोग ऐसे फॉर्मेशन कर लेते थे, कोई आंसर्स वगैरह है जो कि नहीं बन रहे हैं। तो मतलब हम लोग कभी ऐसा स्ट्रेस फील नहीं किए हैं, हम लोग इसको बहुत एंजॉय किए ये प्रोसेस को, और बहुत ही मज़े से किए हैं। मतलब अच्छा लगता था, एक टाइम के बाद हमको पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगी थी, कभी ऐसा बोझ नहीं लगता था कि मतलब क्या कर रहे हैं टाइप का, मज़ा आता था। तो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है कि आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो। तो ये था। अब चालू थी, आप बता दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जागृति है। वैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर चुकी हूँ कुछ दिन पहले, लेकिन ठीक है आज भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जर्नी था हम लोग का बहुत स्मूथली चला है, और कहीं मुझे कुछ डाउट होता था, जैसे ऐसा नहीं कि मैं भी हमेशा मोटिवेटेड रही हूँ, कभी कभी मैं भी डाउन फील की हूँ, तो उसमें इन लोग थे हमेशा। मैं इनको कॉल करती थी, जैसे मेंस के पहले हम लोग का मैं बहुत एकदम डाउन पड़ गई थी कि बहुत पढ़ना है, नहीं हो रहा है, कैसे करूँ। मैं इसको कॉल की, गरिमा को, ये बोलती थी बस पढ़ो, कुछ मत सोचो क्या है कैसा है रिज़ल्ट, कुछ मत सोचो, बस पढ़ाई करो। इसके वर्ड्स बहुत बहुत अच्छे लगते थे मुझे सुनने में। मैं पढ़ती थी उसके बाद, और बस हो गया जर्नी हम लोग का ऐसी, तीनों साथ में पढ़े, मोटिवेटेड रखे एक दूसरे को, बस चला जर्नी हम लोगों का। जहाँ डाउन फील किए पंकज सर थे, उनसे बात किए हम लोग, वो हम लोग को मोटिवेटेड रखे, कुछ अच्छे अच्छे लाइंस बोले, कुछ अच्छे वर्ड्स बोले, जिसको सुन के हमको शर्म आता था कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग डांट भी सुनते थे उनसे, फिर लगता कि नहीं यार पढ़ो, बस निकालना है एग्ज़ाम, सर चाहते हैं निकले एग्ज़ाम हम लोगों का। उनको बहुत भरोसा था हम लोगों के ऊपर में, मुझे इनके ऊपर था बहुत भरोसा कि मेरा निकले ना निकले, इनका निकलेगा ही। डिसअपॉइंट नहीं किए मुझे, लोग निकाल लिए एग्ज़ाम अपना। और बस
सपना था साथ में हम लोग खड़े होंगे कि स्टेज पे, हो गए। और अच्छे दोस्त मिले मुझे यहाँ पे, काफ़ी सपोर्टिव थे, कोई नेगेटिव कंपटीशन नहीं था, सब एक साथ एक दूसरे को लेके चले हैं साथ में। बहुत मज़ा आया पढ़ने में। बात करने में बहुत मज़ा आया। हम लोग बिचिंग भी करते थे कभी कभी, ऐसा होता है थोड़ा सा। लेकिन पढ़ते भी थे, बहुत पढ़े हैं, 2 साल बहुत पढ़े हैं, तीनों बहुत पढ़े हैं। आप लोग भी पढ़ो, एक ग्रुप बनाओ अच्छा सा छोटा सा, और पुश करो एक दूसरे को, पढ़ाई करो अच्छे से, निकल जाता है एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस? इतनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर रहे हो? मतलब 3 लोग मिल करके, मेरे अकेले से नहीं होती है, मतलब मेरे दोस्त अकेले होती है। हम लोग ना सर हमेशा पढ़ते थे, कभी डाउन फील हुआ तो बस बात करते थे एक दूसरे से, और क्वेश्चंस कहीं डाउट होता था वहाँ पूछते थे। मतलब हमेशा कांटेक्ट में रहे हम तीनों साथ में, और पढ़ते थे, मोटिवेटेड करते थे एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को लेट डाउन नहीं किए हैं। उनको देख के हम लोग को फील होता था कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो पढ़ रही होगी, वो अभी पढ़ रही होगी, मैं यहाँ मस्ती कर रही हूँ तो नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ, बस यही फील होता था। अच्छा, मतलब जब कॉल आता तो वो पढ़ ही रही होती? अधिकतर तो वही होता था। तो किस्मत है सर। किस्मत से मिलते हैं ना। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हाँ वही मैं कहना चाह रही थी कि जब यहाँ आए तो हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग 5-6 बच्चे ही थे शायद, जब शुरू में हम लोग आए थे, और पहले ही आए और हम तीनों एग्रीकल्चर फील्ड से थे। तो जब सर का जो रिवाज है कि बच्चे आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि यार पता नहीं क्या सोचते हैं सब, बट मेरे को वो चीज़ बहुत बहुत पसंद आई थी कि जब टीचर आपको जानने की कोशिश करे कि आपके में क्या कैलिबर है, और वो जब शुरू में ही सर आके जब हमको जानने की कोशिश किए और हमसे लिखवाए, 2-4 लाइन लिखाए, तो कुछ भी लिखो, मैं तुम लोग को राइटिंग स्किल देखना चाहता हूँ। तो वहाँ से जब शुरू हुआ था कि तुम लिखते कैसे, तुम्हारा वर्ड पे कमांड कैसा है, वहाँ से पकड़े, फिर वो हमको साथ में लेके चले कि तुम तीनों अच्छा कर रहे हो, साथ में आओ, डिस्कस करो, बातें करो। तो वहाँ से वो सर हैं जो हमको एक धागे पे पिरोए, हम बिखरे हुए मोतियाँ थे और एक धागे पे लाके पिरोए कि साथ में चलो, साथ में बढ़ो। तो वहाँ से फिर सच में हमेशा फिर वहाँ से मोटिवेशन जो है ना, शुरुआत ही वहाँ से हुई मोटिवेशन की कि तुम तीनों में है वो चीज़। और सिर्फ हम तीनों ही क्यों, और भी थे, आकांक्षा थी और हितेन थे, वो लोग भी मेंस लिखे इस बार, थोड़ा सा रह गए। तो हम सब जो शुरू में आए थे ना बच्चे, तो शुरू से ही इतने हम लोग इंटरेक्टिव थे सर के साथ कि सर करना है, पढ़ना है, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता जाता था और फिर एक दूसरे को शिफ्ट करते रहते थे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि तीनों नहीं मिल पाते सर से, एक जन को ही मिल लिया, फिर जाके बताते थे अरे सर तो आज ऐसा ऐसा बताए, ये बोले, ऐसा ऐसा बोले कि अरे ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो। तो वो एक दूसरे को फिर बताते थे अरे ऐसा तो बोले ना, करते ना चलो। तो वहाँ से फिर वो बना रहता था। और ऐसा भी होता था ना कि कभी किसी एक जन का ज़्यादा मार्क्स आता था टेस्ट वगैरह में, तो जैसे जागृति दीदी का ज़्यादा नंबर आ गया तो मैं इसको जाके बोलती थी, देख जागृति दीदी पढ़ रही है, उनका ज़्यादा नंबर आ रहा है, हम लोगों को भी पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, देख देख। तो ऐसे भी होता था, ये भी सब मतलब ऐसे एक पॉजिटिव लेते थे कि अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में ले कि हमको भी अच्छा करना है टाइप का, ऐसा हम सोच कर चलते थे हमेशा। हम लोग ना टेस्ट के बाद हमेशा जैसे कुछ आंसर्स इसके अच्छे होते थे, कुछ उसके अच्छे हो गए, हम लोग उसके आंसर्स देखते थे कि वो क्या अच्छा लिखी है। ऐसा नहीं था कि नहीं मैं अच्छा लिखी छिपा लेती हूँ, नहीं दिखाऊंगी, ये नहीं था। हम दिखाते थे, सीखते थे एक दूसरे के आंसर से, बस हो गया फिर।
इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बहुत कम है और हिंदी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा, दोनों चीज़ प्रैक्टिस करें। इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं होता बोलते हैं, और दूसरा है कि हिंदी मीडियम जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक लैंग्वेज वो बड़ा दिक्कत आता है। तो लैंग्वेज कैसे एड्रेस किया और इंग्लिश मीडियम में कंटेंट फुलफिलमेंट कहाँ से? अगर हम लोग सच बोले एकदम, तो हम लोग कुछ कंटेंट के लिए कभी नहीं भागे हैं। जो होता था सब जो सर बोलते थे ना, बस हम लोग वो चीज़ करके आते थे। मतलब आज बोले कि आज ये पढ़ाए हैं तो बस ये चीज़ हो जाना चाहिए। कंटेंट सर के ऊपर पूरा छोड़ दिए थे, पूरा छोड़ दिए थे। हम लोग कभी कोई बुक नहीं पढ़े हैं। सर जो पढ़ा कर देते थे हम लोगों को, हम लोग बस वही पढ़ते थे। तो इस कारण से हमको कभी कंटेंट की तो कभी दिक्कत ही नहीं हुई हम लोगों को। फिर हिंदी के लिए हम लोगों के पास भेषमणि सर थे। हाँ, सच बता रही हूँ, भेषमणि सर थे। तो वो जब हम लोग शुरू आए थे ना, तो पंकज सर हम लोगों को बोले कि तुम लोग भेषमणि सर से पूछ लो कि कैसे कैसे करना है करके। तो हम सर के पास गए, फिर वो हम लोगों को पूरा बताए कि पहले जो है पर्यायवाची, विलोम, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको पहले कंप्लीट करके आओ तुम लोग करके। तो फिर हम लोग करके आए। फिर जब टेस्ट हुआ हम लोगों का, टेस्ट टाइम पे मतलब हमारा ये टारगेट होता था कि टेस्ट तक जितना बोले हैं वो पूरा ईमानदारी से कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम लोग तब तक कर लिए। फिर उसके बाद फिर भेषमणि सर हमको और बताया। तो मतलब ऐसे स्टेज में हमको प्रिपरेशन कराते गए भेषमणि सर। और हम लोग डेली लैंग्वेज पढ़ते थे। और क्या करते थे, सबसे पहले जाकर हम लोग लैंग्वेज का ही बुक उठाते थे, क्योंकि अगर उसको रात के लिए छोड़े ना तो फिर वो अगले दिन हो जाता है, वो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले जाकर हम लैंग्वेज पढ़ते थे। उसके बाद फिर आगे जो क्लास का होता था, और क्लास का जो होता था वो हम लोग डर से पढ़ते थे कि सर अगले दिन पूछेंगे और हम लोग नहीं बता पाएंगे तो हमको डांट पड़ेगी करके, और सर भी दुखी होंगे करके। हम लोग के दिमाग में ये चलता था। तो जो पढ़ाए होते थे, आज ही पढ़ कर आए हैं, वो चीज़ जल्दी हो जाता था, और इधर से फिर लैंग्वेज वगैरह प्रिपेयर होते चलता था। ये चलता था पूरा। अच्छा, लैंग्वेज में आप लोग डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ते थे? सिर्फ विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी यही पढ़ते थे कि और भी जो थ्योरी पोर्शन रहता उसको भी पढ़ते थे? जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हम लोगों को सर पहले ये करने बोले थे, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि तब तक हम लोगों को वो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं थी। तो जब हम लोग को सर जब पढ़ाए, उसके बाद से फिर हम लोग उसको रिवीजन में लेकर आए, और फिर पत्र लेखन का फॉर्मेट वगैरह याद कर लिए। मतलब उसको एग्ज़ाम के पहले ही कर लेते थे लगभग। और बाकी इधर जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती थी, जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, तो ये सारी चीज़ें को हम लोग करते चलते थे। क्या होता था, जैसे बहुत सारे शब्द दिए रहते हैं, बहुत सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, उसको आप लोग पूरे को याद कर रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट को याद कर रहे थे? पूरा। पहले क्या करते थे, एक बार गो थ्रू करते थे सब चीज़ से। फिर गो थ्रू एक बार कर लिए, उस चीज़ को एक बार पढ़ लिए। बहुत सारी चीज़ें तो पता होती हैं, और जैसे विलोम शब्द अगर पढ़ रहे तो बहुत सारा तो अ करके जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो अ वाला है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो ना कोई साल में भी नहीं पूछता है। वो जो अलग सा ही होता है ना, वो उसको ही पूछता है। तो ना आप उसको ना ऐसे मार्क कर लीजिएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने में समझ में आता है ना, तो वो चीज़ों को वो नहीं पूछा है कभी भी, और उसको फिर मार्क करके रख लीजिए। या फिर मैं पिछले बार क्या की थी, मैंने उसको सबको अलग से लिख ली थी, क्योंकि बार बार बुक पलटने में मेरे को बहुत टाइम, ऐसा लगता है मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं उसको एक जगह पे लिख ली थी, और मैं फिर उसी को फिर पढ़ के गई थी सबको। ऐसा मतलब इसके लिए की थी। फिर तत्सम तद्भव के लिए की थी। और वो जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश थे उसके लिए भी ऐसे ही की थी। तो उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर वो हो जाता है, और बार बार फिर बुक भी फ्लिप नहीं करना पड़ता। तो एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा टाइम सेव होता था उससे। जैसे आप एक रिस्पेक्टिव फील्ड में सिलेक्टेड है, तो आगे फ्यूचर में उस फील्ड में क्या करना चाहेंगे, चेंजेस, जैसे आप लेबर ऑफिसर हैं? अब देखो, ऐसा सच ना बाहर से ऐसा लगता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फील्ड में जाओ तो फील्ड का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, और फील्ड में पहले तो कुछ समय तो सीखने में लगेगा कि है क्या है वो चीज़, आपका जुरिस्डिक्शन क्या है, आप किस एरिया पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो बस इतना सोच के चले हैं कि बेस्ट सर्व करने का कोशिश करेंगे लोगों को, कि जो मेरा फील्ड है, जिसमें मैं जिस एरिया में हूँ और जो मेरे अंडर रहेगा, तो उसमें कितना बेटर मैं दे सकती हूँ लोगों को। क्योंकि एज ए सिविल सर्विस में अगर वहाँ पहुँची हूँ तो लोगों के लिए पहुँची हूँ, है ना, कि सर्व करना है पब्लिक को। तो बस वही सोच के अभी चले हैं कि
बेटर, कितना बेटर आप अपने आप को पुश कर सकते हैं और कितना अच्छा आप कर सकते हैं। मतलब काम से भागने वाला जो चीज़ है वो है नहीं मेरे अंदर कभी। यहाँ भी कोचिंग में भी रहा कि कुछ चीज़ करना है तो उसको कंप्लीट करना है, टाइम दिया गया है तो टाइम पे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ क्या होता है कि आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो चीज़ है कि चीज़ें डिले होती जाती हैं, तो अगर मैं बोलूँ तो मैं उस डिले को अगर कम कर पाऊँ कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो पाएँ, तो वो चीज़ मैं करने की कोशिश करूँगी। मैम जैसे कि सोने के टाइमिंग का ये बहुत इशू रहता है कि दोपहर में सोया जाए, या अगर दोपहर में सो लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती तो सुबह लेट से उठते हैं, तो ऐसे डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। मेरे साथ हुआ नहीं ये चीज़। देखो मैं बता रही हूँ, तुमको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह पढ़ना अच्छा लगता है? रात को पढ़ना अच्छा लगता है। और क्लासेस कब होती हैं? सुबह कितना टाइम? अच्छा, 5 घंटे का नींद लेना रहता है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में 5-6 घंटे का नींद काफ़ी होता है, 6 घंटे काफ़ी है, ठीक है। दोपहर में अगर सोने का आदत है ही, हाफ आवर सो जाओ, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है तैयारी करने में, ये सच है, तथ्य है ये, ठीक है। लिख लो इसको कहीं पे कि नींद सेक्रीफाइस करने पड़ती है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कोई सोता नहीं होगा यहाँ। मैं बहुत सोती थी पहले स्कूल टाइम में, पर यहाँ आई तो समझ में आया कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका वक्त मांगता है आपसे, ठीक है। क्योंकि कंटेंट उतने हार्ड नहीं होते। जब आप पढ़ने जाओगे तो वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा नया एंगल मिलता है यहाँ पर, बट वही चीज़ें हैं, उतनी टफ नहीं होती हैं वो चीज़ें। बट तो ज़्यादा कंटेंट होता है ना कि जो टाइम ज़्यादा दे रहा है ना, वो निकाल के ले जाता है उस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा अपना, और 10-15 दिन फॉलो करने से किसी चीज़ को वो हैबिट में आ जाता है कि मैं अभी अगर रोज़ मैं अगर 8 बजे सो के उठी हूँ तो मेरी नींद 8 ही बजे खुलेगा। लेकिन अगर मैं 6 बजे रोज़ उठ रही हूँ 10 दिन से, तो फिर वो 6 बजे आदत अपनी बॉडी अडाप्ट कर लेता है आपका, ठीक है। तो कोशिश करना है। जैसे पिछले बार मैं दोपहर में बहुत नींद आती थी, मेरे को पता था कि मैं रूम जाऊँगी मैं सो जाऊँगी, तो मैं कोचिंग में ही बैठे रहती थी। मैं रूम ही नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठ के पढ़ूँगी। सर घूमता था, भारी लगता था, आंखें लाल हो जाती थी। यहाँ एक आध बार मेरे से आके जो और भी बच्चे पढ़ते हैं मेंस में, तो एक थे, वो आके मेरे से पूछे कि अरे यार तू कैसे कर रही है, तेरा आँख लाल हो जा रहा है, तू रूम जा, थक गई है बहुत। फिर नहीं मैं अडेप्ट करने दो मेरे बॉडी को 2-4 दिन। तो उस तरह का ना थोड़ा पुश करना पड़ता है खुद को। अगर सबके जैसा अगर तैयारी करेंगे तो सब बराबर हो जाएंगे ना, खुद को कहीं पर तो पुश करना पड़ेगा आपको। तो वो मोटिवेशन अंदर से लाना है कि यार सबके जैसा ही करूँगा तो मैं तो सबके साथ ही रह जाऊँगा ना, भीड़ से कुछ अलग बनना है तब इस स्टेज में आने का मौका मिलता है। ठीक है, तो वो वहीं से आएगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है। Your opinion about corruption, how as a labor officer you can contribute in controlling this? लेबर ऑफिसर करप्शन, अब देखो अभी आप आपका जो काम है आप करिए, जो आपको सही लग रहा है फाइल आप अपना साइन कीजिए, जो आपको जो डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है करिए, ठीक है। बस सैलरी बहुत होती है यार। फिर भी बहुत लोग होते हैं जो जैसे कुछ साल एक्सपीरियंस होने के बाद प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, वो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है एज एन ऑफिसर? एथिक्स खुद में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार लोग सिविल सर्विसेज में आते ही ये सोच के हैं कि यार समझ रहे हो ना कि सैलरी पावर तो अलग चीज़ है, और भी चीज़ें मिलती हैं जो, ठीक है। तो वो जो बीज आपके अंदर वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब वो आप उस सोच से ही चलने लगते हैं कि वहाँ जाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो वो सोच को ही आपको दबा के चलना है कि नहीं, मैं अच्छे से काम करूँगी, एक मैं अपना रेस्पेक्ट के लिए काम करूँगी, जो मेरा पोस्ट इसकी गरिमा को बना के मैं काम करूँगी,
और जितना होगा काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो उस चीज़ से आप जब चलते हैं कि जिस पर्पस से आप चालू किए थे जर्नी की, सर्व करना है और खुद को कंट्री में मतलब अपने लोगों पे कंट्रीब्यूशन देना है, तो उस पर्पस से जब आप चलेंगे ना, अपने अंदर वो चीज़ को लाएंगे। तो जब खुद एक एक इंसान उस चीज़ को लाते जाता है तो वो सिस्टम क्लियर होता जाता है। और जब आप एग्जाम्पल, क्योंकि आप उस पोस्ट में रहेंगे, मैं ऑफिसर हूँ, मैं अगर इस तरह से रहूँगी उस पोस्ट में कि सर हमारे सर नहीं करते हैं या हमारी मैडम नहीं करती हैं, तो यार हम कैसे करें। तो वो आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर देते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं तो आपके नीचे वाले भी फिर मोटिवेट होते हैं कि हाँ देखिए वो नहीं कर रहे हैं तो हम भी कैसे। जब सीनियर्स करें तो फिर वही बात आ जाती है एथिक्स की आपकी, कि सीनियर्स कर रहे हैं तो लेकिन आपको नहीं करना है, बस वही है, ठीक है। बताओ फर्स्ट टाइम वाले बताएंगे। इंटरव्यू तो पहले तो कुछ भी नहीं आता था। फर्स्ट इंटरव्यू जब था तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और मतलब मॉक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। फिर ऐसा था कि एक टाइम पे मैं रोने भी वाली थी, पर मैं रोना कंट्रोल की थी, फिर आखिरी में रो दी थी, कोई बात नहीं। जब इंटरव्यू पूरा ख़त्म हुआ तब मैं रो भी दी थी। फिर उसके बाद सेकंड वाला जब मॉक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, सर लोग बोले थे। फिर मैं 2 ही मॉक दे पाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था ना इस बार। फिर उसके बाद मैं सीधा चली गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा इंटरव्यू सेकंड लास्ट नंबर पे था, मतलब 5 बजे के बाद हुआ है मेरा इंटरव्यू सेकंड स्लॉट पे। तो 15 मिनट्स अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ होगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही मुझसे पूछे थे, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं पूछे थे, और मेरे को ज़्यादा मतलब ग्रिल भी नहीं किए थे। और फिर मैं लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दी थी और फिर आ गई थी, बस ये हुआ था। तो मुझसे जो क्वेश्चंस थे वो क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे से ये पूछे थे कि राइस की जो वैरायटीज़ हैं उनके नाम बताओ, बोले थे, जो छत्तीसगढ़ में होते हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है। फिर दोनों के फादर कौन है पूछे मेरे से। फिर क्योंकि मैं वुमेन हूँ तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। फिर मैं बालकों से हूँ तो बालकों के बारे में मुझसे पूछे। बस यही बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए थे, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं था, कुछ ठीक था। सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? मतलब जनरली बोला जाता है कि इंटरव्यू में सिचुएशनल क्वेश्चन स्किप नहीं करते हैं, तो इसके लिए सिचुएशनल क्वेश्चंस का जो प्रिपरेशन था वो सर पहले से करवा दिए थे कि मतलब अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे आंसर करना है करके। सर सब कुछ करवा के, मतलब सर का ना एक चीज़ बहुत अच्छा है कि ना वो ये नहीं चाहते कि जो उनके पास स्टूडेंट्स आए ना वो लोग खुद से एफर्ट डालें। मतलब वो बोलते हैं कि बस मैं जो बता रहा हूँ वो करते चलो, तो वो सब कुछ प्रिपेयर करके दे देते हैं, एक तरीके से पूरा परोस के देते हैं, बस तुम खाओ और जाओ, ऐसा रहता है सर। हाँ, मतलब वो इतना एफर्ट वो खुद से ही डाल देते हैं सर। मैम तीनों का सिचुएशनल क्वेश्चन जो ओरिजिनल इंटरव्यू में पूछा गया नहीं पूछे, सच में नहीं पूछे थे। सच में नहीं पूछे थे। मतलब आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, तो इसमें मैं विनोद सर के बारे में बताना चाहूँगी। विनोद सर जो थे वो मेरे को बोले थे कि अरे आप जाओ ना मैडम, आपका पहला इंटरव्यू है। लास्ट ईयर वाला? हाँ, लास्ट ईयर वाला जब पहला इंटरव्यू था तो विनोद सर बोलते अरे आप जाओ ना मैडम, कोई इशू नहीं है, बहुत स्मूथ जाएगा आपका इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम है, इतने यंग हैं आप, एकदम आराम से जाएगा, कुछ ग्रिल विल नहीं करेंगे आपको। और पंकज सर तो पहले ही से मेरे को बोल चुके थे कि इतना दूर तक तुम पहुंची हो, खुद को बस रिप्रेजेंट करना है, अभी तक जैसे आई हो जितना हार्ड वर्क करते हुए, बस अपने आप को रखना है उनके सामने। तो वो दोनों चीज़ें मेरे माइंड में थी वहाँ। और वहाँ जाने से पहले लोग डर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मैं एकदम शांत थी। और फिर जब मुझे पता चला किसका बोर्ड है वो भी पता चला, उसके बाद भी मैं एकदम शांत थी, मतलब कोई पैनिक नहीं कि क्या होगा क्या होगा। दोनों की बस बातें याद आ रही थी, वो दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रही थी ये दोनों बातें कि बस जाके बात करनी है
और उस समय मैं मॉक भी इतना दे चुकी थी कि फ्लुएंटली मैं बोल पा रही थी, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट था। और फिर गई और बस क्वेश्चंस आते गए, आपको आता है तो, और नहीं आता है तो प्यार से अच्छे से सॉरी सर या सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है, मैं जानने की कोशिश करूँगी, बस। तो वो आपको सॉरी भी इतना अच्छे से होना चाहिए ना कि सामने वाले को लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, छूट गया होगा इनसे। तो कॉन्फिडेंस जो आपका है ना, वो बना के चलना है किसी भी पॉइंट पे। और जब आप मॉक देंगे ना तो वो चीज़ आ जाता है अंदर से। फर्स्ट टाइम में कोई भी अच्छा नहीं होता है। पहले बार में मैं भी रोई थी। पहले बार में मैं भी रोई थी। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी, उसका उतना टेंशन नहीं लेना है। मैम ऐसा कोऑपरेटिव ऑफिसर, व्हाट्स योर प्लान, जैसे कोऑपरेटिव को नेशनल लेवल पे ले जाने का, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स को नेशनल लेवल पर ले जाना है, उसके लिए आपका क्या क्या प्लान है, कैसे ले जा सकते हैं? अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं पहले सीखूंगी, मैं जानूंगी कि वहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगी। और सबसे पहला चीज़ तो मैं जो वर्क है उसको मैं बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगी। फिर वहाँ पे जाकर समझ में आएगा मेरे को कि क्या करना है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ने भी आए थे तो पता नहीं था कि क्या पढ़ना होता है, क्या करना होता है। अब वहाँ पर जाकर जब पढ़े, उस चीज़ को जब किए तो समझ में आया कि उसको कैसे करना होता है, कैसे गो थ्रू करना होता है। सो अभी तो मैं फ़िलहाल जाकर ही पता कर पाऊँगी कि मैं कैसे कर सकती हूँ। हो गया। चलो, कौन कौन रोया था? ये रोई, वो रोई, वो रोई। रुलाने वाला सामने है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, मैं विनोद सर पीछे, कि सर आप ही रुलाते थे। मैंने तो नहीं रुलाया इनको, विनोद सर का कहना है। नहीं, रुलाना नहीं था। एक होता है एक टफ सिचुएशन, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक टफ सिचुएशन में तैयारी करोगे तो इजी सिचुएशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो इनको मैंने कभी भी, इसलिए ये था और अभी आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि आपको कभी भी सिचुएशन ईजी नहीं मिला है, हमेशा आपके लिए सिचुएशन टफ था। जब पहला प्रीलिम्स का टेस्ट हुआ तो मेरे को याद है, क्योंकि यही था मेरा पहला बैच भी था, और 5 लोगों का नाम लिया, 5 भी मेंस लिखे थे, 2 लोग रह गए, बाकी तो ये जो बता रहे थे 5 थे शुरू में, ये 5 वही हैं। वो कुछ नंबर से रह गए, नहीं तो वो भी इंटरव्यू दिए होते और ये भी सिलेक्शन में होते। तो क्या था, इनको पहला प्री टेस्ट दिया था, क्लास में इनको पूरा पढ़ाया, उसके बाद इन लोगों का पहला प्री टेस्ट हुआ। तो दे थिंक लाइक कि कॉलेज का एग्ज़ाम है, स्कूल का एग्ज़ाम है, एक टेस्ट ही तो है, 40 में 38 ले आएंगे, 40 में 35 ले आएंगे। और उस टेस्ट पेपर को देखने के बाद दे ऑल आर लाइक कि हाँ ये तो सारे सही हैं। मैं बोला कि एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आउट ऑफ कोई 30 या 40 क्वेश्चन थे तो 4-5 ही सही हुए थे। और सबके यही हाल थे। तो बोलते सर ऐसा क्या हुआ, और मैंने एक भी क्वेश्चन टफ नहीं दिया था। वो कहता है ना कि एक जो शुरुआत में एकदम छोटे छोटे फूल होते हैं उनको ऐसे तोड़ के फेंक देता है पीएससी, तो इनके साथ वही किया गया था। तो वो ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, या हमको अपने आप को ले जाने के लिए वो फर्स्ट स्टेप होता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक ही चीज़ को पूछने का, और उस सारी पॉसिबिलिटीज़ में इनको हर स्टेज पे लेके जाना ज़रूरी है। और सबसे बेटर चीज़ ये था कि हर स्टेज में जो एक बार गलती हो जाती है वो रिपीट नहीं करने वाला आगे जाता है। तो जैसे इनको एक बार बताया कि नहीं नॉट वर्ड को पढ़ा करो, तो मैंने कभी नहीं देखा कि इनसे वो नॉट वर्ड स्किप हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर दूसरी बार बताया कि नहीं यहाँ पर लास्ट में जाके मैंने शब्दों को चेंज कर दिया है, तो दे रीड द पेपर एंड जस्ट लास्ट वर्ड तक पहुँचने के बाद वो ध्यान रखते थे कि ये लास्ट वर्ड को ही चेंज करते हैं। तो इनको हराने के लिए मैं पहले वर्ड को चेंज करने लगा। तो बोले कि पहला वर्ड भी अब चेंज होकर आ रहा है, ठीक है। तो वजह उसका भी था कि हम लोग तो स्टूडेंट के साथ वही चल रहे हैं कि हमारा यही था कि सारे स्टूडेंट के साथ कि हम उनसे भी एक लेवल ऊपर जाकर काम करें। जब वो हमको जितना टफ कंपटीशन देंगे उतना टफ हम भी होने लगेंगे। आगे हमारा भी तो कुछ ईगो होगा, ठीक है। टीचर ईगो जो होता है वाला नहीं होता है, हमारे अंदर वो ईगो नहीं है, पर टीचर ईगो मतलब कि हम जो पेपर बना रहे हैं उसमें कैसे कोई 100 पे 100 ले आ रहा है। हमको भी उस चीज़ को देखना पड़ेगा ना कि अगर वो 100 पे 100 ले आ रहा है तो बच्चा एक्चुअल में कुछ सीख नहीं पा रहा है आगे।
तो वो धीरे धीरे एक प्रोसेस था, और उस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी, हर पल अपने आप को इम्प्रूव करना। ये भी नहीं है कि बनने के बाद कि सर मैं अब तो बन गई है तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं क्या करूं, कि अब तो हो जाएगा, अब सर से क्या पूछना। बनने के बाद भी शीट पे लिखवा के लेके जाना कि इस ईयर का मेरा प्लान क्या होगा, ठीक है। तो वो होता है एक इंसान का हम्बलनेस। नंबर 2, सीखने की चाहत। और इवन अभी भी जर्नी पूरी नहीं हुई है, तीसरे के लिए भी पेपर रेडी है ठीक है। तो शिवांगी के लिए तो मैं ये बोलूँगा, गरिमा उसके लिए तो मेरे शब्द ही काफ़ी होते, मुझे लगता है कि शब्द ही काफ़ी थे कि कभी प्रॉब्लम आया और कुछ बोल दो, हाँ अच्छा लगा। और कभी कभी ये भी हुआ है, सर कुछ बोल दो ना, मैं क्यों बोल दूँ ये भी आके लोग बोला करते, सर कुछ तो बोल दो। मैंने क्या बोल दूँ मैं, नहीं कुछ बोल दो, थोड़ा सा डाउन लग रहा है, बस आप बोल दो, तो मैं बोल देता। पर ये लोग उस बातों को कैरी कर लेते थे, मैं तो ऐसे ही बोल देता था, ठीक है, पर ये उस बात को कैरी कर लेते थे, सबसे बड़ी बात ये। तो वो जर्नी का जो पार्ट रहा, चाहे जहाँ पर विनोद थे, खेम सर थे, ठीक है, उसके बाद वेशमणि सर थे, राहुल थे, तो इन लोगों ने सभी टीचर के साथ उसी तरीके से, मुझे लगता है कि किसी को भी ओवर रूल करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है ना, कभी भी किसी को ओवर रूल प्रयास नहीं किया। और कभी भी ये भी ना कि नहीं उसने बोला तो जाके थर्ड से पूछ लें, या कहीं जाके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, जैसे यहाँ पर कई लोग करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन, कि ये किताबों में ये लिखा, आपने ये बताया था, ठीक है। इन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं किया है, कुछ चीज़ें गलत लिखी थी नोट्स पे, उसको ही पढ़ के लिख के आ गए, मार्क्स उसमें भी मिल गया है, बात अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है, वैसा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हम लास्ट तक तो रेक्टिफिकेशन डेफिनेटली करा देते हैं। अगर कुछ गलत डिलीवर हुआ है गलती से भी, उसका रेक्टिफिकेशन डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो आपने सोच के आए हैं उसके पीछे आप कितना मेहनत कर रहे हैं और किस सही तरीके से जा रहे हैं, किस सही तरीके से जा रहे हैं। और इन लोगों में वो चीज़ें था कि एक सोच थी, एक तरीका था, हमारा काम था पाथ दिखाना, पाथ हम दिखा रहे थे, पर चलना इनके ऊपर ही था। तो अल्टीमेटली वो कितना भी क्रेडिट हमको दे दें कि नहीं सर लोग, वो अगर खुद नहीं करते तो ये चीज़ें नहीं होती। एंड डिपार्टमेंट के लिए तो यही बोलूँगा, जिस डिपार्टमेंट में ये लोग जा रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में, कि 3 लोग आ रहे हैं जिनसे जितना चाहो उतना काम करा सकते हो, और वो करके देंगे। क्योंकि मैंने जितना भी काम कराया है अभी तक इनके बेसिक लेवल पे, इन्होंने वो काम को किया है। एंड इस तरह से जो वर्कोहॉलिक लोग होते हैं, वर्कोहॉलिक हैं तीनों, ठीक है ना, पता नहीं होगा शायद इनको, आज बता रहा हूँ कि दे ऑल 3 आर वर्कोहॉलिक, जिसको काम करने के पीछे लगे रहने का पसंद है। तो ये तीनों में वो चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। कुछ वर्ड विनोद सर मैं चाहूँगा वो भी ऐड करें आखिर। विनोद सर आइए ना, नहीं बस इसी में यहीं पर कुछ है, वो भी कुछ वर्ड ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे। हाँ जी सर ने जो लास्ट चीज़ बोला उसकी कंटिन्यूशन में बोलूँगा। जैसे आप लोग सारे के सारे सर्विसेज में आना चाहते हो, क्या रिक्वायरमेंट है सर्विसेज की? एक ऐसा ऑफिसर जो कि सुबह 11 बजे उठे या 7 बजे उठे? आधे लोग सोच रहे हैं 11 बजे दोपहर हो जाता है सर, हाँ। और वो दिन में 4 घंटे काम करे या 8-12 घंटे जितने भी काम करा लो, ऐसा मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन तक काम कर सके, एक्सक्यूजेज ना मारे कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे पैर की चीनी उंगली में दर्द है, मतलब ऐसा कोई सा भी कहानी। अगर आप एज अ ऑफिसर काम करने के लिए तैयार हो, मतलब जो सर ने बोला ना वर्कोहॉलिक, ये तीनों ने प्रिपरेशन में काम करने के लिए अपना मतलब सब कुछ, टाइम सबसे बड़ा रिसोर्सेज और बाकी रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व कर दिया। अगर आप प्रिपरेशन वो कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप अपने काम के लिए कर सकते हो ना। कभी आप बिलासपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर के देखना, रात को 8-9 बजे के आसपास वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और वो होती है सरकारी गाड़ियाँ। बाइक नहीं खड़े होते हैं, बाइक वाले चले गए होते हैं क्योंकि वो बचपन से जा रहे थे। गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसके सामने लिखा होता है डिप्टी कलेक्टर, या कई बार आपको कलेक्टर की गाड़ियाँ भी दिखेंगी। वो लोग रात को 8-9 बजे भी काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोग को सेलेक्ट किया गया जो रात को 8-9 बजे काम करने के लिए तैयार थे। तो बस ये बोलूँगा कि आप अपने जो इनपुट हैं, मतलब जो आप किसी भी फॉर्म में दे रहे हो, आप एज अ सर्विस दे रहे हो, एज अ प्रिपरेशन दे रहे हो, उस इनपुट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये बस मेरे फाइनल वर्ड्स। और भाई कहाँ पर हूँ? आज स्टेज नया ले आते हैं, ठीक है, ओके। चलो फिर यहाँ से लीव करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू इन तीनों को।
ऑफिस चला गया। कुछ और बोलना, कुछ बोलना है? डन, ओके, आप लोग वेट करो ना।